नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, एक असाधारण किताब पर बात करने वाले हैं, राइज ऑफ द गोल्डन वॉरियर्स ऑफ भोपाल। जी, और ये नाम जितना दमदार है, कहानी उससे कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये कोई फिक्शन, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एकदम सच्ची है। हाँ, बिल्कुल सच्ची। भोपाल में कोविड के उस भयानक दौर की कहानी, असली लोग, उनका असली संघर्ष। और एक कोविड हीरो रेहान गोल्डन और उनकी टीम, उनके वो काम, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। सही कहा। याद कीजिए वो वक्त, अप्रैल 2020। हाँ, भोपाल की वो सूनी सड़कें, हर तरफ एक खौफ, प्लास्टिक में लिपटी लाशें, और बंद खिड़कियों के पीछे लोग अपनों को खो रहे थे। कोई किसी को छूने तक को तैयार नहीं था। डर का ऐसा आलम था। बिल्कुल। और उसी निराशा के माहौल में एक आवाज उठी, रेहान गोल्डन की। हाँ, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई नेता नहीं, बस एक आम इंसान। जब शहर ने, मतलब सिस्टम ने भी एक तरह से हार मान ली थी, तब उन्होंने कहा, हम हैं। बिल्कुल, हम करेंगे। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी, हिम्मत की, त्याग की, इंसानियत की। ये वो टीम थी जो उन लोगों के लिए खड़ी हुई जिनका शायद कोई नहीं था उस वक्त, जिन्हें अपनों ने भी डर से छोड़ दिया था। हाँ, और खुद रेहान, वो तो मौत के मुंह से वापस आए थे। डॉक्टरों ने तो कह दिया था बस 72 घंटे। अविश्वसनीय। और अपनी वो दूसरी जिंदगी उन्होंने पूरी तरह दूसरों के नाम कर दी। जी, उनके भाई ने उनसे कहा था मरने से पहले, इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और यही सोच उनकी ताकत बनी। और इस टीम ने क्या कुछ नहीं किया। किताब बताती है, हजारों शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ। हाँ, और सिर्फ वो नहीं, अनगिनत भूखे लोगों तक खाना पहुंचाया, दिन रात। और वो भी उस वक्त जब खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही थी। बिल्कुल। और तो और, जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट चल रही थी कहीं कहीं, उसके खिलाफ भी आवाज उठाई इन्होंने। ये हिम्मत की बात है वाकई। बहुत हिम्मत की। किताब में कुछ किस्से तो ऐसे हैं, दिल पकड़ लेते हैं। जैसे वो चैप्टर 10, अ बॉडी पुल्ड बाय रोप। ओहो हाँ, वो पढ़कर तो सिहरन सी होती है। एक महिला के शव को रस्सी से खींचा जा रहा था क्योंकि कोई छूने को तैयार नहीं था। और उसी मंजर ने रेहान को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कसम खाई कि अब किसी शव की ऐसी बेकदरी नहीं होगी। मतलब डर को इंसानियत पे हावी नहीं होने देने हैं, प्लास्टिक में नहीं लपेटा जाएगा। बिल्कुल। और फिर वो मकोड़िया मिशन, चैप्टर 31। क्या आप सोच सकते हैं? बताइए जरा। भयानक तूफान, रात का वक्त, घना जंगल, कीचड़ में गाड़ी फंसी हुई है, जंगली जानवरों का खतरा। और मिशन क्या था? सुबह तक दवाइयां पहुंचानी थी एक गांव में, और उन्होंने पहुंचाई। ये जुनून था। कमाल है। इसे कहते हैं जज्बा। और वो शबे बारात वाली रात का भी जिक्र है, चैप्टर 47, द लॉन्गेस्ट नाइट। हाँ, हजारों की भीड़ कब्रिस्तान में। सोचिए, जरा सी चूक और महामारी कहां से कहां फैल जाती। बहुत बड़ा खतरा था। और 300 वॉलंटियर्स के साथ पूरी रात जागकर, बिना रुके, उन्होंने सब संभाला। नतीजा, एक भी केस नहीं बढ़ा वहां से। अविश्वसनीय। ये मैनेजमेंट, ये हिम्मत। लेकिन आपने कहा कीमत भी चुकाई। हाँ, कीमत बहुत भारी थी। रेहान ने इसी सेवा में अपने भाई इरशाद को खोया, जो रसोई की जान थे। ओह। फिर दूसरे भाई अनवर गए, चाचा, बहन सलमा, एक के बाद एक अपने लोग बिछड़ते गए। ये तो बहुत ही दर्दनाक है, इतना बड़ा व्यक्तिगत नुकसान झेलते हुए भी लगे रहना। हाँ, और इरशाद भाई ने तो हज के लिए जो पैसे बचाए थे, सारे पैसे आटा खरीदने में लगा दिए, जब कीमतें 5 गुना हो गई थी। क्या कह रहे हैं? जी। खुद रेहान की अपनी सेहत बहुत बिगड़ गई। टीम के एक साथी थे आदिल, आलीशान रेस्टोरेंट था उनका, आज छोटी सी दुकान चला रहे हैं। ये बलिदान तो है ही, लेकिन किताब के लेखक, उनका जिक्र भी जरूरी है। उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं है, जिया है इसे। हाँ बिल्कुल। लेखक ने खुद अपने माता पिता को कोविड में खोया है, और अपनी सारी जमा पूंजी जो उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल बनाने को रखी थी, वो सब राहत के काम में लगा दी। जी हाँ, वो कहते हैं ये किताब उनकी खामोश चीख है, उन गुमनाम नायकों के लिए एक आवाज। उस वक्त तो शहर ने, प्रशासन ने भी इनके काम को बहुत सराहा था। हाई कोर्ट जज, पुलिस ऑफिसर, मुख्यमंत्री तक ने सम्मान दिया। बिल्कुल, ट्रॉफियां मिली, तारीफें हुई, हीरो माना गया। लेकिन आज? हाँ, आज की हकीकत थोड़ी अलग है। रेहान, जिन्होंने लोगों को खिलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेच दिए थे, वो आज अपनी दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सुनकर मतलब बहुत अजीब लगता है। एक तरफ इतना सम्मान और दूसरी तरफ आज ये आलम। यही तो ये किताब दिखाती है। ये सिर्फ उन योद्धाओं की कहानी नहीं, ये हमारे समाज का आईना भी है कि कैसे हम संकट के वक्त तो नायकों को सिर पे बिठाते हैं और फिर जरूरत खत्म होने पर शायद भूल जाते हैं।
लेकिन ये टीम ये आज भी रुकी नहीं है। हाल में बाढ़ आई तो वहां मदद करते दिखे। जज्बा वही है। राइज ऑफ द गोल्डन वॉरियर्स ऑफ भोपाल, ये किताब कुछ ही महीनों में आ रही है और ये कहानी दुनिया तक पहुंचनी ही चाहिए। हाँ, उन गोल्डन वॉरियर्स की ताकत, उनके त्याग, उनके दर्द की कहानी, जिन्होंने बिना थके बिना रुके काम किया। ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम नायकों को सिर्फ तब तक याद रखते हैं जब तक जरूरत होती है। ये सवाल